Hello students, today I am going to teach Hindi व्याकरण for class second, chapter first भाषा। कीजिए खंड को व्याकरण चैप्टर फर्स्ट भाषा। दीदी, भाषा किसे कहते हैं? हम जो कुछ बोलते हैं और लिखते हैं वह भाषा का ही रूप है। जानिए, राम राम, सदैव प्रसन्न रहो। जो बात बोलकर वह समझाई जा सके वह भाषा का रूप होता है। अपने नगर को स्वच्छ रखिए, कूड़ा यहाँ डालिए। जो बात लिखकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। समझिए, जो बात बोलकर समझी वो समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। जो बात लिखकर समझी वो समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। जान लीजिए, जो बात बोलकर अथवा लिखकर समझी वो समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। समझ लीजिए, भाषा के द्वारा हम बात को बोलते व समझते हैं। याद कीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बताइए, तोता क्या कह रहा है? राम राम। बताइए, यहाँ क्या लिखा है? बाएं चलिए। तोता राम राम कह रहा है, वह भाषा में बोल रहा है, यह हिंदी भाषा में बोल रहा है। यहाँ सड़क पर चलने के विषय में लिखा हुआ है, बाएं चलिए, ऐसा लिखा हुआ है, यह हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। बोली गई बात का समझना भाषा है, लिखी गई बात का समझना भी भाषा है। हमें जब भी अपनी बात किसी को बतानी या समझानी, किसी को बात सुनानी समझनी होती है तो वह भाषा का ही सहारा लेता है। ध्यान दीजिए, सुबह से रात तक हम बोलते अथवा लिखने में भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। हम भाषा का दो रूपों में करते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। फर्स्ट, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मुख से जो कुछ बोला वह कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का रूप लिखित रूप होता है। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। भैया एक गुब्बारा दो, यह एक मौखिक भाषा है। सदा सत्य बोलो, यह लिखित भाषा है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया इसलिए लिखित भाषा है। बच्चा गुब्बारे वाले से गुब्बारा बोल के मांग रहा है, इसलिए यह मौखिक भाषा है। जानिए, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, पंजाबी, अरबी, असमी, चीनी, जर्मनी, जापानी आदि। हम सभी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी समस्त भारत में बोली और समझी जाती है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रमुख रूप से हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। राज्य, उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषा। पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमी। इस चैप्टर को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अब पीछे हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। इसी तरह इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जो आप कॉपी में अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ? हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। टेलीफोन पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, यह सही है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, यह भी सही है। बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है, ये गलत है। हम अपने विचार केवल लिखकर ही प्रकट करते हैं, ये भी गलत है। किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। आपके इस चैप्टर में कई भाषाओं के नाम दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी भाषा 5 लिख सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भारतीय भाषाएं लिखिए। ये भी आपके चैप्टर में पीछे दिया गया है, उसमें से आप इसी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप कौन सी भाषा बोलते हैं ये आपके ऊपर है, आप इसे अपने से फिल करना है, कंप्लीट करना है इसे। बताइए, यहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पे इन चित्रों के आधार पर इस पे
आपको नीचे इन बॉक्सों में इनकी भाषाओं के रूप लिखने हैं कि ये कौन सी भाषा है। जैसे ये लड़का लिख रहा है, ये लिखित भाषा है। ये भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे मौखिक भाषा है। यह सुन रहा है, यह भी मौखिक भाषा है। यह पढ़ रहा है, यह लिखित भाषा है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।